Okay, so how to stay fit as a CA aspirant? I guess 90% of the people who are pursuing CA या फिर कोई भी professional course, they are unhealthy. Unhealthy भी क्या? I can say they are obese, मोटे हैं वो लोग, and they do not prioritize their health. और उसकी वजह से उनको बाद में जाके बहुत दिक्कत होती है. बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि मेरे सीनियर्स हैं, या फिर मैं आर्टिकलशिप पे जाता हूँ तो ऑफिस में बाकी सारे जो एसोसिएट्स हैं और कह सकते हैं कि जो बाकी सीएस हैं, दे आर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं वो, और बहुत ही लाइक शिट डाइट लेते हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई सीए जर्नी, मेरे पास भी दो पार्ट्स थे. तो आई कुड ईदर लीव माई जिम, ठीक है, फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकता था मैं, या फिर सीए की कोचिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी हेल्थ और जिम को साथ साथ लेके चल सकता था. सो आई चोज द सेकेंड वाला पाथ. एंड इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें भी वो सेकेंड वाला पाथ चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. एंड सीएस हैं, दे आर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं वो, और बहुत ही लाइक शिट डाइट लेते हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई सीए जर्नी, मेरे पास भी दो पार्ट्स थे. तो आई कुड ईदर लीव माई जिम, ठीक है, फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकता था मैं, या फिर सीए की कोचिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी हेल्थ और जिम को साथ साथ लेके चल सकता था. So I chose the second वाला path. And if you have clicked on this video, I'm pretty sure कि तुम्हें भी वो second वाला path चाहिए और उसे implement करना चाहते हो. And if you really want to have a good body, या फिर तुम्हें just healthy रहना है, तो there are certain things that you need to keep in mind, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा. अपनी जर्नी से भी तुम्हें रियल लाइफ इंस्टेंसेस से भी एग्जाम्पल दूंगा, और जिससे कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा उसका रीजनिंग के साथ चीज़ें समझ आएंगी, इसकी वजह से तुम्हें रीजनिंग के साथ चीज़ें समझ आएंगी. तो लेट्स बिगिन. सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज़ नक्षत्र नारायण एंड आई एम 20 years old. आई एम अ CA finalist and I've cleared my both CA foundation and CA intermediate in my first attempt. ठीक है, while consistently going to the gym and following a clean diet, protein rich diet. क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, तो I thought कि I should share this with बाकी जो CA aspirants हैं, या फिर CA professionals हैं, या और भी किसी फील्ड में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं. सो आई थॉट आई शुड शेयर दैट माई एक्सपीरियंस विद यू, जिससे कि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले एंड I could help you in some way or the other. ठीक है, so let's start. तो आई नो कि सबकी 6 hours कोचिंग होती है एंड सेल्फ स्टडी भी करनी होती है. उसके बाद जिम का टाइम कहाँ से निकालें, डाइट का टाइम कहाँ से निकालें. तो भाई एक ही बात कहना चाहूँगा कि टाइम होता किसी के पास भी नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए. ऑल राइट, तो टाइम निकालना तुम्हें सीखना पड़ेगा. ओके, टाइम निकालना कैसे सीखोगे? तुम टाइम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए निकालते हो जो तुम्हें प्रायोरिटाइज करनी है, ठीक है, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगती है. अगर तुम अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो तुम्हारा टाइम कभी भी नहीं निकलेगा. या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मुझे हेल्दी रहना है और मेरे को अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है, तो टाइम अपने आप निकलता है मेरे भाई. उसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. जस्ट दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और पूरा टाइम एक नॉर्मल डाइट, एक हेल्दी डाइट, एक क्लीन डाइट जिसको हम बोलते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है. सो फर्स्ट स्टेप हम इसमें रखेंगे डाइट का. डाइट में क्या, इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल, तो मसल बिल्ड करने के लिए यू नीड टू ईट प्रोटीन. सबको पता है, ठीक है. एंड आई एम अज्यूमिंग तुम पहले भी वीडियोस देख चुके हो, तुम्हें प्रोटीन वाली बात पता है, ठीक है. तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुमने ऑलरेडी वीडियोस देख रखी हैं उसके बारे में.
बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। प्रोटीन तुम्हें 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से नहीं लेना मसल बिल्ड करने के लिए। 1.5 to 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लेना है अगर तुम्हें जेन्युइनली मसल बिल्ड करना है। तो प्रोटीन के सोर्सेज सबको पता है, मैं उन पे डिटेल नहीं जानने वाला, बट 1.5 to 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तुम्हें डेली इनटेक करना है, या फिर एटलीस्ट 1.5 तो करना ही करना है किसी भी हालत में। और अगर तुम ये कंसिस्टेंटली करते हो और वर्कआउट करते हो, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम मसल बिल्ड करोगे, ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, अब 1.5 to 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो तुम ले लोगे, बट उसके साथ साथ क्या लेना है और कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से लेने हैं। बाकी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तुम्हें कार्ब इनटेक अपना थोड़ा लो रखना है। कार्ब इनटेक अगर तुम ज़्यादा लोगे तो तुम फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करोगे मसल्स के ऊपर, जो कि तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें अपना मसल ऐसे चाहिए बिल्कुल क्लीन क्रिस्प दिखना चाहिए ना मसल, थोड़ा डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर डेफिनेशन चाहिए उसके लिए तुम्हें अपने मसल के उसके लिए तुम्हें अपने कार्ब्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। और वो तुम अपने हिसाब से, तुम बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे डाइट कैसे और ये कार्ब्स के लिए, वो तुम कर लेना, वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, अपनी रिसर्च करना उसके लिए। और साथ साथ तुम्हें फाइबर बहुत ज़्यादा खाना है। फ्रूट्स सैलेड्स तुम्हारी गो टू होनी चाहिए। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम स्नैकिंग नहीं करोगे, कोई बिस्किट्स खा लिए या नमकीन खा ली, है ना, होता है ना क्लासेस में हम बैठे होते हैं एंड जस्ट बिस्किट खा ली, नमकीन खा ली, बाहर से कुछ स्नैक्स खा लिए, प्रोसेस्ड फूड खा लिया। प्रोसेस्ड फूड तुम्हारा दुश्मन होगा इस जर्नी में अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो। क्योंकि बहुत ईजी होता है जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं ना कुछ, तो साथ में कुछ भी स्नैक्स ले लिए प्रोसेस्ड और वो खाना शुरू कर दिया, जस्ट खा रहे हैं। उनसे होता क्या है, वो प्रोसेस्ड होते हैं, उनमें इतने सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं कि वो हमारे हार्मोन्स डिसरप्ट करते हैं। कैलोरीज तो बढ़ाती ही हैं, हार्मोन्स डिसरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है जो हमारी बॉडी जो फैट कट कर रही होती है ना, वो उस प्रोसेस को ख़राब करते हैं। तो हमें क्या करना है, जंक फूड, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम आ जाते हैं वर्कआउट पे। अब वर्कआउट कैसे करना है, वर्कआउट में ध्यान रखना, वर्कआउट हमेशा तुम्हें, अगर तुम सी ए स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है ना दिन में, और अगर तुम जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि फुल बॉडी वर्कआउट्स के साथ जाओ, ठीक है। फुल बॉडी वर्कआउट्स में तुम्हें फुल बॉडी वर्कआउट्स के साथ जाओ। फुल बॉडी वर्कआउट्स में तुम्हें एडवांटेज क्या मिलेगा, तुम पूरी बॉडी हिट कर पाओगे, सारे मसल्स हिट कर पाओगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें पंप ज़्यादा मिलेगा, तुम हिट करोगे। तो अगर तुम फुल बॉडी कर रहे हो, तुम कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम क्या इंटेंसिटी से कर रहे हो। ये मेरा मानना है, क्योंकि जब मैं करता था तो मैं भी फुल बॉडी वर्कआउट्स ही प्रेफर करता था, रादर देन कि एक एक बॉडी पार्ट कर रहे हो या फिर पुश पुल लेग्स कर रहे हो। पुश पुल लेग्स भी काम कर सकता है, बट आई वुड प्रेफर कि तुम 3 से 4 दिन एटलीस्ट जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो, हाँ, और उसमें भी फुल बॉडी वर्कआउट्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और चलो सेकंड बात हो गई, और तुम्हें बता देता हूँ कौन से मसल्स टारगेट करने हैं स्पेशली, ठीक है। कोई नहीं बताएगा मसल्स कौन से टारगेट करने हैं, तुम्हें एक्सरसाइजेस तुम अपने आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें हिट करनी है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट ये वाली होती है हमारी, ठीक है। अपर चेस्ट के साथ साथ तुम्हें शोल्डर्स टारगेट करने हैं। शोल्डर्स में तीनों हेड्स टारगेट करने हैं, फ्रंट वाला भी, साइड भी और रियर डेल्ट भी, ठीक है। एक्सरसाइज सारे देख लेना, मैं बीच नीचे लिस्ट बना दूंगा कौन से मसल्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लैट्स और ट्रैप्स, ठीक है। ये मसल्स तुम्हें हिट करनी ही करनी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए चाहे। अगर तुम्हें एक अच्छी अपर बॉडी चाहिए तो ये सारी मसल्स नेसेसरी रहती हैं, ठीक है। और लोअर बॉडी के लिए तुम एक दिन अलग से रख लो, और लोअर बॉडी भी साथ में तुम स्क्वाट्स, कंपाउंड मूवमेंट्स प्रायोरिटाइज करना, जो कि तुम्हारी जैसे स्क्वाट्स हो गए या फिर डेडलिफ्ट्स हो गई। डेडलिफ्ट्स तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी, डेडलिफ्ट्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना अपने वर्कआउट्स में, ठीक है। और अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है, एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हें फैट कट करना पड़ेगा। फैट कट करने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो चलेगी, बट साथ में कार्डियो भी करना होगा। एंड कार्डियो के लिए आई प्रेफर कि जस्ट जो ट्रेडमिल होता है ना, उस पर 12 की इंक्लाइन सेट करनी है, ठीक है। 12 की इंक्लाइन सेट करनी है,
और उसके साथ साथ 3.7 to 4 की स्पीड पे तुम्हें जस्ट 20 to 25 मिनट्स रोज चलना है। हो सकता है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, 20-25 मिनट्स बहुत कम होता है। इससे होता क्या है, तुम मसल लूज़ नहीं करते बट तुम फैट लूज़ करते हो। ये मैंने ट्राई किया है और ये मेरा तरीका है और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इससे फैट ऐसे मक्खन की तरह घटता है लिटरली। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं। हमारी डाइट सॉर्ट हो गई, हमारी वर्कआउट सॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है? नेक्स्ट हमारा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का स्टेप है, और ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों स्टेप को इन दोनों स्टेप की इफेक्टिवनेस के लिए तीसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को अकाउंटेबल रखना। ये जो डाइट है और वर्कआउट है, इसके लिए अपने आप को अकाउंटेबल रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रखोगे तब तक और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और एक बॉडी बनाने में या फिजिक बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल आपकी अकाउंटेबिलिटी का ही होता है। और अगर आप सीए एस्पिरेंट हो या फिर जैसे मेरी तरह फाइनेंस प्रोफेशनल हो या कोई भी और कोर्स कर रहे हो, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और आप चीट करने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप अकाउंटेबल नहीं रहोगे अपने डिसीजंस पे, ठीक है। और अगर आपने डिसीजन लिया और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आप को ये बात समझा लो कि कोई और नहीं आने वाला तुम्हें ये सब बताने। कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि तुम्हें वेट लूज़ करना है या तुम्हें बॉडी बनानी है। ये तुम्हें अपने खुद के लिए करना है, ठीक है, खुद के लिए ही करना है। और इसमें कोई बहाने की बात नहीं होती मेरे भाई, इसमें कोई बहाने नहीं चलते, ठीक है। अगर तुम्हें अपने लिए करना है तो अपने लिए करना है, और कोई नहीं आएगा बताने, ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी हम कैसे रखेंगे? अकाउंटेबिलिटी रखने के एक ही तरीका है, अकाउंटेबिलिटी रखने का एक ही तरीका है, जो कि है अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना कि जस्ट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे तुम्हें चीट करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे अगर तुम घर पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ईजी है कि तुम्हें खाते खाते भूख लगी और तुम किचन में गए, कुछ भी नमकीन बिस्किट उठा के खा ली, ठीक है। सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल बात है। बट ये तुमने सर्कमस्टांस क्रिएट ही क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें पता था कि बिस्किट रखे हुए किचन में, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पता क्या करता, मैं कोई उसकी जगह हेल्दी ऑप्शन रख लेता, जैसे कि कोई बादाम रख लेता अपने टेबल के साथ में, या फिर पानी रख लेता, ठीक है। और जब भी मुझे भूख लगती है, ऐसे मन करता है कुछ खाने पीने का, तो मैं या तो एक गिलास पानी पी लेता या फिर बादाम खा लेता या कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा लेता। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स आपके स्नैकिंग में टॉप पे रहने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा टाइम तक फुल रखते हैं, प्लस न्यूट्रिशियस भी होते हैं, ठीक है। बाकी नमकीन बिस्किट बिल्कुल न्यूट्रिशियस नहीं होते, प्रोसेस्ड होते हैं बिल्कुल। उसको बोलते हैं ना, सबसे लो टियर कैटेगरी ऑफ फूड होता है वो नमकीन बिस्किट होता है, ठीक है। और जो बाकी स्नैक्स भी आते हैं, चिप्स वगैरह हो गए, जो भी प्रोसेस्ड होता है, जिन भी चीज़ों के पीछे आपको एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिलती है ना, और वो इंग्रेडिएंट्स में मल्टीपल चीज़ें लिखी होती हैं, और उसमें से आपको पता भी नहीं होती आदि क्या है, ये वाली एसिड, वो वाला एसिड रेगुलेटर, या फिर ये वाला कुछ भी जो भी लिखा होता है, वो सब आपके लिए अनहेल्दी है। वो सब आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है एट एनी सर्कमस्टांस, ठीक है। अब आपने अपने आप को अकाउंटेबल रख लिया। अब एक और तरीका है अकाउंटेबिलिटी का, जो कि है एक ट्रैक करना अपने आप को, ठीक है। अपने फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, अपने आप जैसे देखना गूगल पे जाके बहुत सारी ऐप्स होती हैं जहाँ पे आप अपने वर्कआउट और डाइट दोनों चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। हेल्दीफाई मी है या माई फिटनेस पैल है, उस पर आपको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है और अपने वर्कआउट्स भी ट्रैक करने हैं। मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि अपने वर्कआउट्स ज़रूर ट्रैक करना, जिससे कि आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पाओ। अगर आपको सीरियसली ट्रेनिंग करनी है और रिजल्ट चाहिए तो अपने वर्कआउट और डाइट ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। मन में तो सब भूल जाते हैं क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फोर्थ चीज़ पे आ जाते हैं। फोर्थ चीज़ क्या है? फोर्थ चीज़ है भाई स्टडीज़, ठीक है। ये तीनों काम हमें करने हैं, लेकिन हमें ये तीनों काम एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज़ नहीं करने, ठीक है। अपनी हैबिट्स या फिर अपना रूटीन ऐसे बनाना है ना कि ये तीनों चीज़ जो है ना हमारी स्टडीज़ के बीच में इंटरफेयर कभी भी ना कर पाए, ना कि मैं इसको इन तीनों चीज़ों को स्टडीज़ के ऊपर प्रायोरिटी दूँ।
इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये तीनों चीज़ें करोगे तो ये सब भी बेकार है और स्टडीज़ तो बेकार हो गई आपकी, ठीक है ना। तो स्टडीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना है। ये सब हम जो बीच में खाली टाइम फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं ना, ये सारे तीनों काम उन चीज़ों के लिए हैं, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो ना अपनी ये डाइट के लिए और बॉडी बनाने के लिए, तो आपको ये चारों चीज़ें फॉलो करनी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ना आपकी बॉडी बन पाएगी, ना आप डाइट कंट्रोल कर पाओगे, ना आप अकाउंटेबल रहोगे अपने से, ठीक है, ना आपकी स्टडीज़ पूरी होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्या करता था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरी सुबह कोचिंग होती थी, ठीक है। मैं अपनी मम्मी को पहले ही बोल देता था एक रात सोने से पहले कि मेरे को क्या खाना है कल, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, और जब मैं शाम को अगर कुछ मन कर रहा है तब भी बता देता था, ठीक है। इससे कि क्या होगा, आपका उस टाइम जो सोचने का टाइम है ना कि मेरे को अब ये खाना है, अब मेरा क्या मन कर रहा है, ये मन वाला फैक्टर ही एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपकी मॉम ने या आपने पहले ही ये सोच रखा होगा या कहीं नोट डाउन कर रखा होगा कि मैंने कल क्या खाना है या कल क्या नहीं खाना। मेरी मानो तो सेम मील प्लान्स रखो अपने, ठीक है। यूट्यूब पे, गूगल पे, एआई को बोलो, बहुत आपके लिए आपके हिसाब से मील प्लान्स बना देगा, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स और चिकन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना अपनी डाइट में, ठीक है। वेजिटेरियंस का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। और हाँ, और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि और जो इन चारों चीज़ों का भी एक, इन चारों चीज़ों के अलावा एक पांचवी चीज़ है जिसके अलावा ये चारों चीज़ें भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे ना इन चारों चीज़ों के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाओगे, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है आपको बिल्कुल महीने में 30 दिन करने हैं, 30 दिन के अलावा अगर एक दिन भी मिस हुआ तो आपका सारा प्रोग्रेस ज़ीरो हो जाएगा, ऐसी नहीं होती कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपने 3-4 दिन अच्छे से डाइट करी, ठीक है। 5वें दिन आप नहीं कर पाए डाइट या किसी सर्कमस्टांस से, आपने जैसे दिन में मानो बहुत भूख लग रही थी या कोई दोस्त आपको ले गया कोचिंग से कुछ खाने पीने, या आपने जस्ट कुछ बाहर का खा लिया या कुछ शुगर ही पी लिया, शुगर, ठीक है, उसमें, हाँ ठीक है, तो ये आपने कर लिया, तो आपने वो एक दिन एक मील खा लिया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने सुबह एक चीट तो कर ही लिया है, अब बाकी दिन भी मैं चीट करता चलता हूँ, यहीं आप हार जाओगे या यहीं आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको सही में अकाउंटेबल रहना ना अपने डिसीजंस पे, तो आपने अगर सुबह चीट किया और अगर आपके पास बाद में शाम को या रात को ऑप्शन है हेल्दी खाने का और आपने फिर भी चूज़ किया जंक खाने का, अपनी डाइट ख़राब करने का, तो उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचते कैसे हैं? उस चीज़ से बचने का एक ही मैं बोलूँगा आपको सोल्यूशन है, जो कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अबाउट वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ना, आप जो भी कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हार नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप 100% किसी भी चीज़ में अपना दे दो तो आप हार ही नहीं सकते, आप हार ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप अपने आप पे बिलीव करो या जो भी कॉन्शियसली करो ना चीज़ें, तो आप हार नहीं सकते या आप फेल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बात और बतानी भूल गया मैं डाइट वाले उसमें, शुगर इज़ योर एनिमी इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, इफ़ यू आर डाइटिंग एंड इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्यों बोल रहा हूँ मैं? शुगर आपके जो है ब्लड शुगर, जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हो, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को क्या करती है, स्पाइक करती है, ठीक है। वो स्पाइक होने से क्या होता है, इंसुलिन बढ़ता है, ठीक है। अगर जब वो इंसुलिन बढ़ता है ना, तो उससे आपकी जो फैट का, आपकी जो बॉडी की जो कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस, जो कि आप अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपकी बॉडी प्रॉबेबली फैट कट कर रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। और अगर बॉडी आपकी फैट कम कर रही है तो शुगर कंज्यूम करने से वो आपका सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आपने ये डाइट भी किया, वर्कआउट भी करी, और अगर आप साथ में बहुत सारी शुगर कंज्यूम कर रहे हो
तो आपको पक्का फील होगा कि आपको उसकी वजह से आपका प्रोग्रेस हैम्पर होता हुआ जेन्युइन फील होगा, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आप शुगर तो बिल्कुल कट कर दो अपनी डाइट से, ठीक है। शुगर से वैसे भी कुछ नहीं होता, अपने आप को फ्री करो शुगर से, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपने ये पांचों चीज़ें कर ली, जब भी आप जितने भी टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, अगर ये पांचों चीज़ें आपने कर ली तो आपकी बॉडी कसम से बन जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। बट प्रॉमिस यही चाहिए, आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट ऑल्टर नहीं करोगे, अपने हिसाब से डिज़ाइन करते चलोगे, ठीक है। अपने हिसाब से डिज़ाइन करते चलोगे, ऑल्टर करते चलोगे, AI का यूज़ करोगे, चैट GPT से पूछते रहोगे। हाँ, और एक और चीज़ जो मैं करता हूँ, अगर कभी कभी मेरे मील्स ख़राब हो जाते हैं जैसे दिन में, तो मैं चैट GPT को वो बता देता हूँ और वो चैट GPT उसके लिए इंस्टेंटली सोल्यूशन दे देता है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो डेली अपनी कैलोरीज ट्रैक करने में भी। कैलोरीज ट्रैक करना मैं नहीं बोलूँगा आप AI से करो, क्योंकि उस पर बहुत इनएक्यूरेसी हो सकती है, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आप एक मेजरिंग स्केल ले लो, ठीक है। नहीं ले सकते तो करो भाई, ट्राई करो लेने की, क्योंकि उससे अगर आप कैलोरीज ट्रैक कर लोगे ना तो उससे बेटर ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। जिसको ये वीडियो जेन्युइन अच्छी लगी हो या जिसको हेल्प मिली हो इस वीडियो से, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, जिससे एंगेजमेंट बढ़े मेरी, एंड कमेंट करके बताना। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इफ़ यू वांट मी टू कोच यू अ बिट, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस है मेरे को कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इनिशियली थोड़ा सा, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं जिम, आपके दोस्त होंगे कोचिंग में, है ना। तो yes, so do that and do the hard work, especially when you don't feel like it. Thank you.